Students of class 8th, today we shall discuss the size of microorganisms यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के साइज के बारे में। इट्स साइज वेरीज फ्रॉम 0.015 माइक्रोन्स टू 100 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स का मतलब क्या है? एक माइक्रोन का मतलब है 10 की पावर -3 mm। ओके, ये थोड़ा करेक्शन करो यहाँ, 10 की पावर -3 मिलीमीटर। मीन्स अगर आप जो है 1 मीटर में, ठीक है, यहाँ अगर 1 मीटर में 10,000 का भाग करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, टुडे वी शैल डिस्कस द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, इनके साइज क्या होते हैं? देखिए, इट्स साइज वेरीज फ्रॉम 0.015 माइक्रोन्स टू 100 माइक्रोन्स। अब ये माइक्रोन्स क्या है? ये माइक्रोन का साइन है। ओके, एक माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू पावर -3 mm यानी मिलीमीटर, 10 टू पावर -3। ठीक है, ये अभी मैथ्स में पढ़ोगे, माइनस में पावर क्या है, mm क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर साइजेस। उनके साइजेस के हिसाब से उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ओके, वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ओके, सबसे पहले हम एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी क्या है? Algae are the aquatic unicellular multicellular green microorganisms. They can be found in marine fresh water forms such as pond, stream, lake and oceans. मतलब एल्गी जो होते हैं एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यानी एक सेल या बहुत कोशिका वाले यानी कि मल्टी सेल वाले ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं। ओके, और ये पानी में फ्रेश वाटर या मैरिन वाटर किसी में मिल सकते हैं, तालाब है, झील, झरना जो कहीं भी मिल सकते हैं। ओके, दे मे बी ब्रांच और फिलामेंटस विदाउट हैविंग रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये ब्रांच भी हो सकते हैं यानी कि इनकी और भी शाखाएं हो सकती हैं, और फिलामेंटस यानी कि बिना जड़ और बिना पत्तियों वाले या बिना तने वाले भी हो सकते हैं। ओके, ये एल्गी। You might have seen some bright green layer on the surface of water in pond और टैंक। ये देखो ग्रीन ग्रीन हो गया, ये हाथों में पकड़ के दिखाया जा रहा है, ये ग्रीन ग्रीन तुमने कई जगह देखा होगा, जहाँ पानी भरा रहता है ना वहाँ मिल जाती है, सरफेस पर ग्रीन ग्रीन हो जाता है, ये दिख रहा है। तो ये ग्रीन लेयर ही एल्गी है। क्या है? एल्गी। इसको हम पॉन्ड स्कम भी कहते हैं। ओके, एल्गी। मोस्ट एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स। ज़्यादातर एल्गी ऑटोट्रॉफ्स होती हैं यानी खुद अपना खाना खुद बनाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैम दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। यानी कि उनमें कौन सा पिगमेंट है, उस पिगमेंट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में। तो हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं, पहले ग्रीन, रेड, फिर देन ब्राउन। ओके, तो देखिए ग्रीन एल्गी, इट कंटेन क्लोरोफिल। एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, ये क्लैमोडोमोनास, स्पायरोग्रा, वॉलबॉक्स, ये सारे जो हैं इसके ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। रेड एल्गी के एग्जाम्पल कंटेन रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स। ठीक है, क्लोरोफिल के साथ साथ रेड और ब्लू पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपका गैलिटियम है, पॉलीसिफोनिया है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ब्राउन एल्गी की बात करें, इसमें ब्राउन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के साथ साथ। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ये सरगैसम और लेमिनारिया एट्सेट्रा कई होते हैं। ओके, अच्छा, इनका यूज़ कहाँ है? यूज़ ऑफ एल्गी। एल्गी सर्व्ड एज फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। जो एक्वाटिक एनिमल्स उनके लिए खाने का काम करती हैं एल्गी। ठीक है, अच्छा, और जो रेड एल्गी है वो एगर को बनाने में भी यूज़ करता है, क्योंकि जो कि जैम, जेली और आइसक्रीम का बेस होता है, इनके लिए यूज़ होता है। यह क्या करना, एंटीबायोटिक, ये क्लोरेलिन इज मेड फ्रॉम क्लोरेला, ये एंटीबायोटिक में भी यूज़ होता है। एल्गी सच एज नॉस्टॉक एनोएनाफिक्स ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोस एंड दस इनक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और जो एल्गी है जैसे नॉस्टॉक्स है, एनोवेना है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में फिक्स करके इनकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके, सीवीड्स आर अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। और जो सीवीड्स होते हैं वो भी आयोडीन और पोटेशियम के गुड सोर्स होते हैं। ओके, लेकिन इनके हार्मफुल एक्शंस भी हैं, नुकसानदायक भी है एल्गी। क्या है? जैसे कि प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ एल्गी इन ड्रिंकिंग वाटर मेक्स अनफिट टू ड्रिंक। यानी कि जब ज़्यादा इसका मतलब
बढ़ोतरी होने लगती है तो ये पीने वाले पानी को अनफिट बना देती है, पीने लायक नहीं रखती। ओके, और दूसरा जो है ये सेफेलोरॉस इस पैरासाइटिक थैलॉइड ग्रीन एल्गी है जो पेड़ में, जैसे कि चाय का पेड़ है, कॉफ़ी का पेड़ है, इसमें बीमारियां उत्पन्न कर देती है इस प्रकार की एल्गी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा बहुतात में पाया जाता है, बहुत मात्रा में। अर्लियर देवर कंसिडर एज यूनिसेलुलर प्लांट्स, इनको यूनिसेलुलर प्लांट्स माना जाता था विदाउट क्लोरोफिल वाला। क्यों माना जाता था? उसके रीज़न ये था कि इनकी बॉडी जो होती है सेल वॉल से सराउंड होती है। ओके, और इनमें से कुछ अपना खाना भी बना सकते हैं। ओके, और जो इनका मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है सेम टू सेम जो लोअर प्लांट्स होते हैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स टाइप में जो होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है, सेम उसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इनमें बढ़ोतरी होती है। तो इस वजह से इनको यूनिसेलुलर प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल माना जाता था। देखिए, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बट ये डिफरेंट है, प्लांट से डिफरेंट है। कैसे? देखो, क्यों? देखो, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में वो सेलुलोज की नहीं होती जैसे कि प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में सेलुलोज की होती है लेकिन बैक्टीरिया में ऐसी नहीं होती है। ओके, सेलुलोज वगैरह तुम बड़ी क्लास में पढ़ोगे। फ्यू कैन ओनली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं फोटोसिंथेसिस बना सकते हैं। लेकिन बैक्टीरियो क्लोरोफिल मच डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स, यानी पेड़ों में जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, वो इस बैक्टीरिया में मौजूद ग्रीन पिगमेंट से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, अब देखो तो शेप्स के आधार पर ये बैक्टीरिया भी डिवाइड किए गए हैं। यहाँ शेप्स, यहाँ आप ये इनको यहाँ से पढ़ सकते हो, ये रॉड शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं और ये रॉड शेप्ड के एग्जांपल्स हैं। ओके, हम बात करते हैं यूजफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया। यूजफुल एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया से फ़ायदा क्या है? तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो क्या होता है कि मिल्क इनटू कर्ड, बैक्टीरिया की हेल्प से मिल्क को कर्ड में, दही में बदल सकते हैं। ठीक है, उससे होता क्या है कि मिल्क शुगर जो होता है, लैक्टोज जो होता है, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किसकी हेल्प से? एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस की हेल्प से। ठीक है, जिससे कर्ड और चीज़ बनता है, यानी इसका ये फ़ायदा है। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया को दूध में डालो, दही में बन जाता है, वो दही होता है। मतलब दही में क्या होता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया ही होते हैं। हम बैक्टीरिया को खाते हैं, दही खाते हैं, मतलब बैक्टीरिया खाते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया। अच्छा, दूसरा, दे एक्ट एज नेचुरल स्कैवेंजर्स एंड हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट रैपिडली, दे आर यूजफुल इन फॉर्मेशन कंपोस्ट एंड मैन्योर। मतलब जो भी आपके जो डिकम्पोजिशन होने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको बहुत जल्दी से डिकम्पोज करते हैं। जैसे गोबर हुआ, इनमें बैक्टीरिया पैदा होंगे तो ये खाद में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा, दे एक्ट अपॉन फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस विनेगर एंड वाइन, ये बैक्टीरिया की हेल्प से ही विनेगर और वाइन बनती है। इनकी एथाइल अल्कोहल जो होती है वो इनटू एसिटिक एसिड में बनती है, एस्टोबैक्टर एसिडी के नाम से की हेल्प से। सॉरी, एथाइल अल्कोहल क्या होता है? जिसका खांसी की सिरप, कफ सिरप और वाइन वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया ऑफ ruminant animals like cow, buffalo help in digestion of cellulose present in the plant cell wall, यानी कि ये जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया हमारे रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, दूसरा, अच्छा, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? ये नाइट्रोजन को हवा में से, एयर में से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट्स बनाता है जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाइयाँ हैं, दवाइयों में यूज़ होता है इन बैक्टीरिया का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तुम्हारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हो सारे, बाकी के जो एक रिमेनिंग। दूसरा, अब लेकिन इन बैक्टीरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी कि उनका नुकसान भी है। जैसे कि डिजीज़, बीमारियां, प्लेग, मतलब जो चूहे वगैरह मर जाते हैं, टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। ओके, अच्छा, ये बैक्टीरिया प्लांट्स में बीमारियां भी पैदा करते हैं, जैसे पोटैटो स्कैब है, सिट्रस कैनर है, ये सारी चीज़ें।
दे आर द मेजर कॉज ऑफ स्पॉइलिंग फूड, खाना भी बैक्टीरिया से, जो हमारा फूड मटेरियल्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है अगर साल्मोनेला जैसा बैक्टीरिया और ये स्टाफाइलोकोकी जो जैसा बैक्टीरिया है तो फूड पॉइजनिंग भी क्रिएट कर सकता है। अच्छा दूसरा, अनारोबिक बैक्टीरिया इज द टिंट फूड में रिलीज टॉक्सिन सब्सटेंस रिजल्टिंग इन द डिसीज कॉल्ड बोटुलिज्म, यानी कि बोटुलिज्म नाम की बीमारी होती है कब, जब टिंड फूड होते हैं, जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं, अनारोबिक बैक्टीरिया उसमें टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें बीमारियां बोटुलिज्म की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वायरस। ये वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। ये वायरस की कैटेगरी में ही आने वाला एक वायरस कोरोना वायरस बहुत आ रहा है, ये हम कल पढ़ते हैं, इतना पढ़ो।